भारत के किसी भी ज़िले के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप तलाक लेना चाहते हैं तो अब आपको तलाक नहीं मिलेगा। पति पत्नी की सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तब भी नहीं मिलेगा, या फिर एक तरफा तलाक लेना चाहते हैं तब भी नहीं मिलेगा। क्यों आपको तलाक नहीं मिलेगा, अब इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला हूं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फ़ायदे के लिए है। यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। अगर आप आधा अधूरा वीडियो देखते हैं तो आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, आपको पता ही है। और मेरे पास भी एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस आया है तलाक का, जिसको मैं चाहता हूं आप सभी जानें। और इसमें केवल अभी 1 तारीख पड़ा है, दूसरा तारीख नहीं पड़ा है कि इसमें तलाक होगा कि अभी नहीं होगा, सस्पेंस है। ये सारी बातें इसमें आप सभी को बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिसके वजह से हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आपसी सहमति से तलाक कैसे लें और क्यों तलाक आपको नहीं मिल रहा है। उसके बाद जानेंगे कि एक तरफा तलाक कैसे लेंगे। तो आपको जानना ये होगा कि मान लीजिए पति और पत्नी दोनों को आपसी सहमति से तलाक लेना है, लड़ाई झगड़ा हो चुका है, अब उनको अपने साथ नहीं रहना चाहते हैं कि दोनों अलग हो जाएं, और वो लोग चले जाते हैं कचहरी में, यानी कोर्ट जाते हैं, वहाँ पर तलाक के लिए अप्लाई करते हैं, फाइल कर देते हैं। वहाँ जब जज साहब के सामने आपकी फ़ाइल जा रही है, प्रेजेंट टाइम की बात मैं बता रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम में जज साहब यह नहीं चाहते हैं कि आप तलाक लें, क्योंकि भारत में तलाक लेना बहुत बड़ी बात होती है और यह एक कलंक की तरह देखा जाता है, जिसके वजह से जज साहब इस समय क्या कर रहे हैं, 1 तारीख लगा करके पहले तारीख पे आपको तलाक तो देंगे ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं देंगे। चाहे आप सहमति से तलाक लीजिए, चाहे जैसे भी, आप दोनों को चाहते हैं जज साहब की जो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो दरार है, उसको भर दिया जाए और आपको एक लंबा समय के लिए तारीख लगा दी जाती है, जिसके वजह से पति और पत्नी दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। और इसके लिए वहाँ पर कमेटी गठित की गई है, जहाँ पर आप दोनों को मीडिएशन में भेजा जाएगा। सहमति से तलाक लेना हो तब भी आपको तलाक अभी नहीं दिया जा रहा है, यह आपको ध्यान रखना है। और आपके पास केवल एक ही मौका नहीं है, आपके पास 2 मौका मिलता है। पहला, जब आप फाइल करते हैं जिस दिन, उस दिन देखा जाएगा आपकी ग्राउंड क्या है, किस ग्राउंड के वजह से आप पति और पत्नी दोनों अलग होना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। अगर आपका ग्राउंड मजबूत हो तब भी, ना मजबूत हो तब भी, जज साहब आपको दूसरी तारीख देंगे, दूसरी तारीख पे आपको बुलाएंगे। उसके बाद भी यह प्रेजेंट टाइम में देखा जा रहा है कि जज साहब नहीं चाहते हैं कि आपका तलाक हो, मीडिएशन में फाइल भेज देते हैं। वहाँ पे 4-5 वकीलों की कमेटी होती है, मतलब मीटिंग करेंगे, आपको तलाक दिया जाए ना दिया जाए। तो मेरे देखने में अभी तलाक नहीं मिल सकता है। अब जान लेते हैं दूसरा नियम क्या है तलाक लेने का। जैसे एक तरफा तलाक कोई लेना चाहता है, पति हो या पत्नी। कई बार क्या होता है कि पत्नी तलाक देना नहीं चाहती है, केवल आपको परेशान करना चाहती है, आपसे पैसे ऐंठना चाहती है, आपके घर वालों को परेशान करना चाहती है, आपको जेल भेजवाना चाहती है। तो ऐसी कंडीशन में पति क्या होता था कि एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई कर देता था। तो प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है कि जब एक तरफा तलाक के लिए अप्लाई किया जा रहा है तो पत्नी के घर पे, मतलब उसके मायके, नोटिस भेज दिया जा रहा है कि आपके पति ने आपको तलाक देने के लिए दाखिल किया है कोर्ट में, आपको कोर्ट में हाजिर होना है। पत्नी जब वहाँ हाजिर हो रही है, जज साहब इन दोनों को तलाक नहीं दे रहे हैं। यह समझने की आवश्यकता है, पत्नी को यह समझाया जाएगा कि आप लोग क्यों लड़ाई कर रहे हैं, क्यों झगड़ा कर रहे हैं। पति को भी यही समझाया जाएगा और दोनों को बैठा करके मौके पर समझा बुझा करके तलाक न लें। इसके वजह से उनको केस शायद डिसमिस भी कर दिया जा रहा है और तलाक अब नहीं मिल रहा है। तो यह देखने को मुझे मिला है अभी प्रेजेंट टाइम में। कई मेरे दोस्त हैं जिनके पास ऐसे ऐसे केसेस आए हुए हैं और मेरे पास खुद का एक केस है जिसके बारे में अब जान लीजिए। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप अभी तलाक लेना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा वेट करिए। आप लोग अभी फाइल ना करें तलाक के लिए केस, क्योंकि अभी तलाक नहीं मिल रहा है। तो मेरे पास एक फ़ाइल है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें क्या है कि
मैं उनका नाम तो नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि नाम छुपा देना ही सही है। और मैं आप सभी को इस केस का मैटर बता देता हूं। जब इनकी शादी हुई थी 18/6/2018 को, तो इनकी एज 15 ही साल थी। तो यह केस पहले ही वैलिड नहीं है, इनवैलिड हो जाती है। अब जब इनको तलाक चाहिए तो लड़की का एज है 22 साल और लड़के का एज है 23 साल। तो तलाक लेने के लिए तो ये लोग वैलिड हैं। लेकिन जब इनकी शादी हुई थी तो 18 साल से कम उम्र की लड़की थी और 21 साल से कम उम्र का लड़का था। तो यह प्रॉब्लम आ जाती है जब हम लोग केस दाखिल करते हैं। ये मैंने केस दाखिल किया था। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि इसमें इनकी एक लड़की है जो 2019 में इसका जन्म हुआ है। नाम इसका भी नहीं मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग बस इस मैटर के बारे में समझिए कि इस मैटर में हुआ यह है कि इनको तलाक चाहिए, ठीक है। इनके पास एक बच्ची भी है और इनकी एज अभी 22 साल लड़की का है, 23 साल लड़के का है। जब इन दोनों की शादी हुई थी 2018 में तो इनकी एज बहुत कम थी। तो यह केस पहले ही मान लीजिए कि वैलिड नहीं था, ठीक है। जब दोनों लड़का और लड़की बालिग होंगे तभी शादी मान्य होता है। लेकिन यहाँ पे जब हमने फाइल कर दिया तो जज साहब के सामने ये फाइल पेश होती है। पूरा मैंने आपको दिखाया ये है, ठीक है। तो जज साहब क्या करते हैं, फाइल को पढ़ते हैं और मुझे ही बोलते हैं वकील साहब आप बुक पढ़ करके बताइए। एक बुक मंगाते हैं, वहाँ पर अर्दली होता है, उससे कह करके कि एक किताब लेकर के आओ जो हिंदू मैरिज एक्ट में बताया गया है तलाक लेने के ग्राउंड क्या होते हैं। जब वो बुक आता है तो जज साहब मुझे ही पकड़ा देते हैं, बोलते हैं कि वकील साहब आप पढ़ के बताइए इसमें तलाक लेने के लिए क्या नियम है। मैं तो उसे पढ़ लिया, समझ गया। जज साहब से मैंने बोला कि श्रीमान गांव देहात में अभी भी यूपी और बिहार में कम उम्र में ही माँ बाप शादी करा देते हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि हमारी शादी हो रही है और जब शादी हो जाती है 1-2 बच्चे हो जाते हैं तो फिर उनको समझ आता है कि मेरी शादी हो गई है और हम अब अलग होना चाहते हैं, तलाक लेना चाहते हैं। तो श्रीमान आप देख लीजिए, अब आपके ऊपर है श्रीमान कि इनको तलाक दिया जाना चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने अलाउ तो कर दिया है, दूसरी तारीख भी लगा दी है। दूसरा तारीख इसमें पड़ा है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। जब मैंने इस केस को फाइल किया था 10 जुलाई 2024 को पहला तारीख था और दूसरा तारीख इसमें पड़ा है 18 जनवरी 2025 में। यानी कि 6 महीने का वक्त दिए हैं कि क्योंकि आपकी एक बच्ची है और आप दोनों अब समझदार भी हो गए हैं तो तलाक क्यों ले रहे हैं। आप लोग को तलाक नहीं लेना चाहिए और अभी भी आपके पास मौका है। आप लोग जो भी लड़ाई झगड़ा आपके बीच हुआ है उसको ख़त्म कर लेंगे, आप लोग को समय दिया जा रहा है। तो इसके वजह से एक तारीख इसमें पड़ चुका है और इसमें तलाक होगा कि नहीं होगा, अगर तलाक होता है तब भी और नहीं होता तब भी मैं वीडियो बना कर आप सभी को बताना चाहूँगा। और दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि अगर आप अभी तत्काल में तलाक लेना चाहते हैं तो आपको तलाक नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरे देश में सभी जज यही चाहते हैं कि आपसी सहमति से तलाक लें या फिर एक पक्षीय तलाक लें। तो यह तलाक क्यों नहीं मिलेगा, रीज़न यही है कि जो पति पत्नी का रिश्ता है बहुत ही महत्वपूर्ण रिश्ता होता है और एक बार तलाक हो गया तो यह कलंक लग जाता है और दूसरी शादी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके वजह से जो भी कमेटी गठित की गई है, मीडिएशन में फाइल जाती है, वहाँ पे आपको समझौता कराया जाता है और जो आपके बीच में दरार है वह ख़त्म करने की कोशिश की जाती है और आपको अभी तलाक तत्काल में नहीं मिल रहा है। तो आपको धैर्य रखना होगा। अगर आप तलाक लेना चाहते हैं तो कुछ समय रुक जाइए, 2 महीना 4 महीना, उसके बाद हो सकता है कि फिर से आपको तलाक मिल जाए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में तलाक नहीं मिल रहा है, तो यह आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था। यह जानकारी आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।